जिंदगी एक ऐसी पहेली है जो आज तक किसी को समझ नहीं आई। अभी सुख है तो अगले पल में कब दुख आ जाए ये भी किसी को पता नहीं होता। दुख का टाइम चल रहा है, कब अचानक से किस्मत बदल जाती है, कब सुख वाले दिन आ जाते हैं ये भी किसी को नहीं पता होता है। तो ये सुख और दुख का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, दो पहलू हैं जीवन के। ये इस दोनों के बिना तो जीवन है ही नहीं। सबकी लाइफ में सुख और दुख, अच्छा और बुरा, ये सारी चीजें मिली जुली हैं, जरूर रहता है हमारी लाइफ में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी तो हम लोग को जब टाइम अच्छा रहता है, जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है हमारी लाइफ में, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बुरा टाइम आ जाता है, किसी परेशानी में हम लोग गिर जाते हैं, तो वही जो लाइफ आज तक हमें अच्छी लग रही थी वो बेकार लगने लगती है। तो इसका एक ये भी रीजन होता है। एक तो देखिए ऐसा है कि ऊपर वाले ने जो सोच समझ करके हमें भेजा है, जो चीज हमारे नसीब में लिख दी है, वो चीज तो होनी ही होनी है। बट दूसरी साइड एक चीज हो जाती है कि हमारी कुछ आदतें भी हमारे जीवन को बहुत मुश्किल बना देती हैं। तो वो चीज हो जाती है कि जो हमारे हाथ में है हम उसको भी नहीं सुधार पा रहे, और फिर दोषते ही रहे कि जिंदगी बेकार है, किस्मत बेकार है। तो जो किस्मत में है वो तो है ही, बट एक बार ये भी ध्यान देना जरूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी आदतें जो मेरी वजह से मेरी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। ऐसी कौन सी बेकार आदत है, ऐसी कौन सी बेकार हैबिट है मेरे अंदर जो मुझे परेशान रख रही है, जिसकी वजह से मुझे अपनी ही लाइफ अच्छी नहीं लग रही है। तो सुख दुख इनसे ही जीवन बना हुआ है, ये दो पहलू हैं, इनके बिना जीवन है ही नहीं। सबकी लाइफ में ये चीजें आती ही आती हैं। तो कौन सी वो हैबिट्स है जिन्हें हमें बदलने की जरूरत है ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, आदतें जो जीवन बनाना और बिगाड़ना दोनों की जिम्मेदारी होती है हमारी हैबिट्स की। अपनी ही आदतों की वजह से हम कुछ चीजों को बेकार कर देते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स है तो हम उस चीज को संवार लेंगे। तो कौन सी वो आदतें हमें बदलने की जरूरत है, कौन सी हैबिट्स हमें अपने अंदर रखने की जरूरत है जिसकी वजह से हमें हमारी लाइफ इजी लगे, आसान लगे, मीन जीने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं लगे कि बस एक एक दिन जैसे तैसे बिता रहे हैं, क्योंकि बहुत अनमोल चीज है ये जिंदगी। बस ये है कि हाँ, हम इसको कैसे बिता रहे हैं, हम इसको किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, ये चीज पे निर्भर करती है। अगर ठीक ठाक से आप लेकर के चल रहे हैं, सभी परिस्थितियों में एक जैसे हैं, अगर आप ये समझ गए हैं कि हाँ, सुख दुख उतार चढ़ाव ये सारी चीजें आती रहेंगी लाइफ में, बट मजे से जीना है, आराम से इन सबसे बाहर निकलना है। अच्छा टाइम है तो भी खुश रहना है, बुरा टाइम है तो ये सोचना है कि हाँ भाई इससे कैसे बाहर निकले, तो लाइफ अच्छी लगेगी। बट अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना है और जरा सा बुरा कुछ हो जाता है तो परेशान हो जाएंगे, तो फिर आप ठीक ठाक से नहीं रह पाएंगे, आपको अपना ही जीवन बोझ लगने लगेगा। तो देखिए, जो सबसे पहली वाली हैबिट है हमें अपने अंदर लाने की, कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की। मीन्स उम्मीद हमें दूसरों से नहीं रखना है। दूसरों से उम्मीद रखना हमें हर बार तकलीफ देता है। हमें ऐसा लगता है ना, अच्छा टाइम चल रहा है तो हम खूब मजे से रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ टाइम बुरा आया तो हमें दूसरों से उम्मीद आ जाती है। ऐसा लगता है कोई आए हमारी हेल्प करने के लिए, या दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं हम। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ टाइम आएगा तो मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, इतने अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं, इतने अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान है, सभी आकर के खड़े हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। आके खड़े भी होंगे तो सब बाद में ही आके खड़े होंगे, पहले आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पहले तो आगे आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारी खुद से निभाने की जरूरत, खुद से निभाने की आदत अपने अंदर रखें, कि अपने आप को मजबूत रखें खुद को, कि अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, पहले तो मैं अपने लिए काफी हूँ। पहले तो हर कंडीशन में मैं खुद को आगे रखूंगा, बाद में सारे जो भी लोग आएंगे जाएंगे, देखेंगे सुनेंगे, जो भी चीजें होंगी, बट पहले खुद को मजबूत रखना। उम्मीद नहीं रखना कि जैसे ही कुछ हुआ मैंने फोन लगा दिया कि जल्दी आ जाओ, यहाँ जाना है, तो लोग आ ही जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है कि आ ही जाए। तो आपको पहले अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी। दूसरी चीज, बचत।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि आज कमाया तो आज ही ख़त्म कर दिया, अरे कल की कौन सोचे, कल का कल देखा जाएगा। बहुत बुरी हैबिट होती है ये। हमेशा बचत करने की सोचे, क्योंकि आज अच्छा है बहुत अच्छी बात है, कल अच्छा हो ये भी बहुत अच्छी बात होगी, भगवान करे अच्छा ही रहे सबका कल। बट हम कह नहीं सकते ना कि आने वाला कल अच्छा ही होगा या बुरा होगा। तो थोड़ी बहुत सेविंग जरूर करनी चाहिए, ताकि कम से कम पैसों के लिए आप किसी के पीछे ना भागे। अगर कुछ देखिए परेशानी आ जाएगी, आप उस टाइम पे एक तो लोगों की भी हेल्प मांग रहे हैं कि आप आ जाओ यहाँ जाना है, दूसरी साइड फिर आप पैसों की भी हेल्प मांग रहे हो, तो ये तनाव देगा आपको। आप माइंडली एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको लोग भी चाहिए पैसे भी चाहिए, तो फिर ये चीज़ परेशानी में आपको डाल सकती है। तो पैसों की बचत जरूर रखें, ताकि अगर कल कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए, अच्छा बुरा टाइम आता ही है जीवन में, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकें। तीसरी चीज, बहुत सोच समझ करके बोलना जीवन को आसान बनाता है, हमारी लाइफ को अच्छा रखता है। कई बार हम लोग बोलने में ना फ्लो में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बाद में सोचने पे हमें ही बुरी लगती है कि मैंने क्यों बोला वहां पे, जब मेरे बोलने की जरूरत नहीं थी तो मैंने क्यों बोला। और ये जो हमारी जुबान है ना, ये जो शब्द हैं हमारे, ये हमारे संस्कार को दिखाते हैं। अगर कहीं आप खूब अच्छे से बन ठन के चले गए हो, बट आपको बोलने का तमीज नहीं है, आप अच्छे से किसी से बात नहीं करते, कोई आपसे इत्तू सी बात पूछ रहा है, आप पूरी रामायण उसके सामने रख देते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू एकदम खत्म हो जाएगी। आप लोगों की नजर में ना एकदम गिर जाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, लोग बोलेंगे कि इनसे तो इत्तू से बात पूछो, ये पूरी महाभारत खोल के रख देते हैं सामने। तो सोच समझ करके बोलना, जहां 10 बातों की जरूरत हो ना, वहां 5 में ही अगर काम चल जाए तो चला लिया करिए। अगर 10 बातें आप अगड़म बगड़म बोलते हैं और 5 अगर काम की बात बोल देते हैं, तो यही वाला जो पहलू है ये ज्यादा भारी हो जाएगा। आपकी ये बातें लोगों को ज्यादा पसंद आएंगी, जो आप कम शब्दों का यूज करें लेकिन अच्छी बातें करें। बिना मतलब का, बिना सोचे समझे बोलना, सुनने वाले को भी बुरा लग जाए, बाद में आप सोचें कि मैंने क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, तो आप भी बेकार फील करो। उससे अच्छा है सोच समझ करके बोलना। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात, हर परिस्थिति के लिए खुद को रेडी रखना, केवल अच्छे टाइम के लिए नहीं, बुरे टाइम के लिए भी। ये चीज जीना आसान करती है। हमें ऐसा लगता है अच्छा टाइम चल रहा है तो सब ठीक ठाक है, हम बहुत खुश रहते, सारी चीजें बढ़िया है, हम लाइफ के खूब मजे ले रहे हैं। बट जैसे ही बुरा टाइम आता है, हम कोसना शुरू कर देते हैं। कभी किस्मत को कोसेंगे, कभी फैमिली को कोसेंगे, कभी बच्चों को कोसेंगे, कभी पति को कोसेंगे, कभी पास पड़ोस को कोसना शुरू कर देंगे, ये लोग अच्छे नहीं, ये लोग बुरे हैं, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो ऐसा नहीं, हर कंडीशन के लिए खुद को मजबूत बना करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा टाइम आए तो भी ठीक, बुरा टाइम आए तो भी अब उसके लिए मजबूती अपने अंदर लाना है कि हम इससे कैसे बाहर निकले। कोसना, लोगों को बोलना, लोगों को कुछ देर भगवान जी को कोसना, इनमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अपने आप को इतना मजबूत रखें कि अगर अच्छा टाइम रहता है तो एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत तकलीफ कुछ आती है तो अब उसका सोल्यूशन ढूंढिए कि इससे हमें कैसे बाहर निकलना है। ठीक। पांचवी और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, टाइम वेस्ट नहीं करना। जीना आसान बनाता है समय का सदुपयोग। एक एक मिनट देखा जाए तो बहुत ज्यादा बहुमूल्य। हम लोग क्या करते हैं आजकल, तो ये स्क्रॉलिंग का जो जमाना आ गया है, हमारा पूरा टाइम इसमें जा रहा है। फिर जैसे ही टाइम बीत जाता है, फिर आज तो सुबह हमने सोच लिया कि हमें इतनी सारी चीजें करनी है, बट हम पूरे दिन टीवी मोबाइल ये वो में लगे रहे, किसी की कॉल आ गई तो उसमें हम बात करने में लगे हुए हैं। और फिर जब दोपहर हो गई या शाम हो गई, तो फिर हमें अचानक से याद आता है कि अरे मैंने तो ये चीज सोची थी, वो तो हुआ नहीं, आज पूरा दिन वेस्ट रह गया। ये चीज कितना ज्यादा परेशान कर देती है। और जब हम सारी चीजें एकदम टाइम टू टाइम करते हैं, हम टाइम को समझते हैं, तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। जब हम टाइम को समझने लगेंगे ना, तो टाइम भी हमें समझता है। हम टाइम को महत्व देंगे तो टाइम भी हमें महत्वपूर्ण बनाता है। तो समय का सदुपयोग करना सीखे, इधर उधर की बातों में, स्क्रॉलिंग करने में, टीवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो आप खुद ही उलझे रह जाओगे, आप खुद ही परेशान रहोगे। शाम होते होते आपको टेंशन हो जाएगी कि अरे इतने सारे काम बाकी रह गए, मैंने तो सुबह ये सोचा था, बट जो भी सोचा उसमें कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो बस टीवी देखती रह गई। जब भी टाइम मिला थोड़ा सा मैं टीवी देखती रह गई, या किसी का कॉल आया तो मैं उसमें ही बिजी रह गई। तो टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम का यूज करना, अपने टाइम का खूब अच्छे से यूज करिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है नंबर 6,
काम टाइम पे हो जाना, टाल मटोल करने की आदत नहीं। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि उसको टालते रहना, अरे कोई नहीं कल कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं परसों कर लेंगे। इस चीज में आप फंस सकते हैं। इस चीज में इतने ज्यादा आप फंस जाओगे ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि अब टालने का भी टाइम नहीं रह जाएगा। जो आज कल परसों आप करते गए तो फाइनली वो टाइम आ जाएगा कि उस टाइम पे वो चीज हो जाना चाहिए था। अब आपके पास वो शब्द नहीं रह जाएगा कि आप टालें कि बाद में कर लेंगे। तो उसकी वजह से आपका काम बिगड़ सकता है। काम बिगड़ जाएगा, आप टेंशन में पड़ जाओगे। टेंशन में पड़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा बेकार है जिंदगी, उलझनों से घिरी हुई है लाइफ। लाइफ में बहुत सारी उलझन है। ऐसे ही लोग ज्यादातर शिकायतें करते हैं जीवन से, जो लोग या तो टाइम पे काम नहीं करते, या सोच समझ करके नहीं चलते, या पैसों की के इम्पोर्टेंट को नहीं समझते, टाइम के इम्पोर्टेंट को नहीं समझते। वही लोग ज्यादा शिकायत करते हैं कि जिंदगी तो बेकार है, बस घिसी पीटी है, जैसे तैसे चल रही है, बस कैसे भी बिता रहे हैं एक एक दिन। ये चीजें। नेक्स्ट चीज हो जाती है अपना महत्व समझें। हम लोग दुनिया में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि अपने आप को तो कुछ समझते ही नहीं। हम तो यही भूल जाते हैं कि हम भी आए हैं दुनिया में, हम भी इस धरती पे हैं, हम भी कुछ हैं। इस चीज को एकदम से भूल जाते हैं। तो अपने आप को समझें, अपने महत्व को समझें कि आप भी कुछ हैं। थोड़ा टाइम अपने आप को दें। अपने आप को जब हम टाइम देने लगते हैं ना, तो हमें लाइफ वैसे ही सुंदर लगने लगती है। सबका ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपना ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना भी ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजों में भी ध्यान रखिए। जो चीज करना अच्छा लगता है जरूर करिए। खुश रहने की कोशिश करिए। लास्ट, सबसे ज्यादा एंड इम्पोर्टेंट, लोगों की बातों में पढ़ करके तनाव नहीं लेना। आजकल तो एक मीन्स अपने आप को खुश रखना एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है। और खुश क्या नहीं रखना, चीज सामान की जो कमी होती है वो तो फील होती है थोड़ी देर के लिए। अगर आप समझदार हैं तो फिर ये भी समझ जाती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, सबके पास बराबर चीजें नहीं रहती, ये सब कमी वैसी चल जाती है। बट लोगों की बातें जो सीधे आकर के हमारे दिल पे ऐसे लगती है ना कि मीन्स हमें तोड़ करके ही रख देती हैं। और जिस दिन हम लोगों की बातों को अनसुना करने लगते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं रह जाएगी लाइफ में। तो लोगों की बातों को अनसुना करने की आदत डालें, वरना सब कुछ अच्छा रहेगा। आप अपने घर गृहस्थी में बिल्कुल खुश रहेंगी। आपके सारे काम ठीक ठाक, सारे रिश्तेदार बढ़िया, सब बढ़िया मीन्स आप पूरी तरह से खुश हैं। लेकिन अगर लोगों की बातें आपको लगाने की आदत है, माइंड में रखने की आदत है, उस बात को दिमाग में घुमाते रहने की आदत है, तो फिर आप परेशान ही रहोगे। क्योंकि हर कोई हमारे हिसाब से नहीं बोल सकता, हर कोई हमारे हिसाब से अपना व्यवहार चेंज नहीं कर सकता। जिसका जो नेचर रहेगा वही रहेगा। हम चाहे कितना हो भी दूसरों को बदलने की कोशिश करें, नहीं कोई बदल सकता। तो भाई जिसका जैसा संस्कार उसको बोलने दीजिए। आप अपने आप को अगर खुश रखना चाहते हैं, आप चाहती हैं कि हाँ आपकी लाइफ इजी रहे, आप टेंशन फ्री रहे अपने जीवन में, तो लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। अच्छी बात कोई बोलता है तो भी ठीक, बुरा भी बोलता है तो भी ठीक। भाई सुन कर ही एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, बहुत अच्छा फील होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम माइंड में रख लेते हैं ना चीज को, तो हमें अच्छा खासा कुछ समझ नहीं आता। फिर तो बस उनके लिए भी चिड़चिड़ापन, जिन्होंने बोला, बाकी अपनी घर गृहस्थी में भी हम चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं। फिर सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। लेकिन जब हम अनसुना करने की आदत डाल लेते हैं ना कि ठीक है उनकी आदत है, अब उन्हें मैं नहीं बदल सकती, जिसको जो बोलना है बोले, अगर मैं ठीक हूं तो ठीक हूं, किसी के बोलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना अपने ऊपर। उस दिन सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइफ बहुत सुंदर लगने लगेगी, मन शांत और खुशहाल रहेगा। मन शांत और खुशहाल रहा तो जिंदगी अच्छी है। ये मन ही तो सब कुछ है। सारी चीजें रहते हुए भी अगर हमारा मन शांत और खुशहाल नहीं है ना, तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही हम अंदर से ठीक है, अंदर से खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चेहरे की मुस्कान के हम मुस्कुरा रहे हैं लोगों को देख करके, वो अलग चीज हो जाती है। बट हम अंदर से अगर खुश हैं, हमारा मन शांत है ना, तो समझो कि आप सच में बहुत धनवान है, आप सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। और लाइफ भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो लोगों की बातें, जो चीज परेशान कर रही है उसको दूर रखे, खुद से खुश रहने की कोशिश करें, लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। तो बस यही है कुछ आदतें जिन्हें हम अपना करके कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं, जो बेकार है उनको छोड़ें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। क्योंकि जीवन बनाना बिगाड़ना कुछ तो हमारे हाथ में भी होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बताना कैसी लगी, देखने के लिए, इम्पोर्टेंट है के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।